हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VKEDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एकदम दोस्तों ये SSC GD का न्यू पैटर्न पर जो रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन पेपर है तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। सभी दोस्तों एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी दोस्त इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको SSC GD में निश्चित तौर पर सिलेक्शन पाना है तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे और 9 बजे जुड़कर हमारे चैनल पर SSC GD के एग्ज़ाम में विभिन्न सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके माध्यम से आप अपनी शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ में। और आज का ये जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि शाम 8 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाइव चलता है और साथ ही साथ में शाम 9 बजे GK GS का प्रैक्टिस सेट लाइव आपको देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पर। तो आप सभी लोग जुड़कर एक विशेष विश्लेषण के साथ में हमारे साथ में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का निर्देश दिया हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन सही विकल्प से करें। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो है देखेंगे और सही आंसर इसका बताएंगे। हेय का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? हेय का विलोम शब्द क्या होता है? हास्य, हार, ग्राम्य या फिर दोस्तों ग्राह्य। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। आज का सही इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता हे का विलोम शब्द क्या होता है? हे का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे। हे का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों हे का विलोम शब्द होता है ग्राह्य। क्या होता है? ग्राह्य होता है हे का विलोम शब्द। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हे का विलोम शब्द होता है ग्राह्य। दोस्तों हेय का अर्थ होता है त्यागज। क्या होता है? हेय का विलोम शब्द होता है त्याज्य। और दोस्तों ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्राह्य का विलोम शब्द होता है दोस्तों ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने योग्य। तो हे मतलब जो दोस्तों त्यागने योग्य हो और ग्राह्य मतलब जो दोस्तों ग्रहण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? ग्राह्य कहेंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ग्राह्य। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि हार का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। हार का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों हार का विलोम शब्द होता है जीत। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जीत। साथ ही साथ में हम आपको दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जिन्हें साथ ही साथ में बताएंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके साथ में हम आपका बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे एक विश्लेषण के साथ में। तो हे का विलोम शब्द दोस्तों होता है ग्राह्य। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाता है अवनत, तो अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। अग्र का विलोम शब्द क्या होता है? और दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे आदान का विलोम शब्द क्या होता है? ये सभी विलोम शब्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे। आचार का विलोम शब्द क्या होता है? साथ ही साथ में दोस्तों आपको बताना है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहां पर देखेंगे दोस्तों अवनति की अगर बात करी जाएगी, अवनति का विलोम शब्द होता है उन्नति। ध्यान रखेंगे अवनति का विलोम शब्द होता है उन्नति। अग्र का विलोम शब्द दोस्तों होता है पश्च। अगर दोस्तों आदान की बात की जाएगी तो आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान। आचार, दोस्तों आचार का विलोम शब्द क्या होता है? एक बार बताएंगे आचार का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आचार का विलोम शब्द होता है दुराचार। क्या होता है? दुराचार। अगर आपसे पूछा जाता है आकर्षण, दुराचार। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है आकर्षण, तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का शानदार तरीके से आपको विशेष एनालिसिस के साथ में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रतिदिन दोस्तों आप हमारे सेशन से जुड़कर अपने एग्जाम में दोस्तों बेस्ट स्कोर करके आने वाले हैं, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।
ऐसी आशा के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। दक्षिण का मतलब दोस्तों होता है दायां, तो दायां का विलोम शब्द होता है बायां। इससे हम लोग निकाल सकते हैं दक्षिण का विलोम शब्द होता है, दक्षिण को दोस्तों कहते हैं दायां, तो वाम का मतलब होता है दोस्तों बायां। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्द जिन्हें साथ ही साथ में देखेंगे। दोस्तों पूर्व का विलोम शब्द क्या होता है, तो पूर्व का विलोम शब्द दोस्तों उत्तर भी होता है, क्योंकि उत्तर दोस्तों बाद में कहा जाता है दोस्तों, पूर्वकालीन या फिर उत्तरकालीन कहा जाता है। इसी तरीके से पूर्व का विलोम शब्द आपका उत्तर भी बन जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और पूर्व दोस्तों पहले, दोस्तों पूर्व का अर्थ होता है पहले, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जिनको आप सभी लोग साथ ही साथ में देखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है आधार का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। आधार का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आविर्भाव बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों आधार की अगर बात की जाएगी तो आधार का विलोम शब्द क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आधार का विलोम शब्द होता है निराधार। अगर आविर्भाव दोस्तों पूछा जाए तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। दोस्तों ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ईश्वर का विलोम शब्द होता है अनीश्वर। अगला दोस्तों उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। क्या होता है, अपकार। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, तो उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का हिंदी का, और इसी तरीके से आगे जीके जीएस का सेशन होगा, तो आप सभी लोग 9 बजे जरूर जुड़ेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक निर्देश है, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सही आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों निर्देश प्रश्न संख्या 3-4, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द की बात की गई है यहाँ पर, तो सभी दोस्त बताएंगे। इंद्र का दोस्तों इसमें से कौन सा पर्यायवाची होगा, सभी दोस्त बताएंगे। इंद्र का पर्यायवाची कौन होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों मधवा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, और इंद्र के जो पर्यायवाची हैं उन्हें साथ ही साथ में याद कर लेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता है तो इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इंद्र के पर्यायवाची हैं दोस्तों सुरपति, सुरपति, देवराज, सुरपति, देवराज, और दोस्तों महेंद्र, महेंद्र, सचीपति, 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 और दोस्तों इनका नाम क्या है, और दोस्तों इन्हें देवेंद्र के नाम से भी जानते हैं। किन नाम से जानते हैं, देवेंद्र के नाम से। और दोस्तों मधवा, तो ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सुरपति, देवराज, महेंद्र और सचीपति, देवेंद्र और दोस्तों मधवा। तो इन सभी को आप सभी दोस्त याद रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर दोस्तों देवताओं की बात की जा रही, तो कुछ देवताओं के पर्यायवाची शब्द हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपसे पूछा जाता है सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पर्यायवाची शब्द हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सूर्य का पर्यायवाची कौन होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दिनकर, दिवाकर, रवि, दिनकर, दिवाकर, रवि दोस्तों, और भास्कर। भास्कर भी दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है, भास्कर भी दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों पतंग, पतंग भी दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची होता है। और अगर बात की जाएगी सविता,
सविता भी दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगर दोस्तों बात की जाएगी मार्तंड, तो मार्तंड भी दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। सूर्य के पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, पतंग, सविता और दोस्तों मार्तंड। दोस्तों अगला अगर आपसे पूछा जाता है कि राम के पर्यायवाची शब्द क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राम के पर्यायवाची क्या है, एक बार सभी दोस्त देखेंगे। राम के पर्यायवाची दोस्तों क्या है, अवधेश, ध्यान से देखेंगे, अवधेश, सीतापति, अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों राम के पर्यायवाची हैं दोस्तों। और दोस्तों रावणारी किसे कहा जाता है, रावणारी, तो दोस्तों रावणारी भगवान राम को कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रावणारी, रावणारी। अगला दोस्तों रावण के पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर रावण की बात आ गई तो रावण के पर्यायवाची भी सभी दोस्त साथ में देख लेंगे। रावण के पर्यायवाची कौन है, तो दोस्तों रावण को किस किस नाम से जाना गया, दशानन दोस्तों, दशानन के नाम से जाना गया। लंकेश, लंकेश के नाम से जाना गया। लंकापति, लंकापति के नाम से जाना गया रावण। और दोस्तों अगर बात की जाएगी दशशीष के नाम से जाना गया। दशकंध, दशकंध के नाम से दोस्तों रावण जाना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम हर एक सेशन में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे जिससे आप एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं बेस्ट जरूर करके आएँ। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न क्या है, देवता के पर्यायवाची क्या है बताएंगे। देवता के पर्यायवाची क्या है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। देवता के पर्यायवाची क्या है, तो दोस्तों देवता के पर्यायवाची क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। देवता के पर्यायवाची क्या है, तो दोस्तों देवता के पर्यायवाची यहाँ पे सुर, अमर, देव या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ये सभी, क्योंकि देवता के ये सभी पर्यायवाची हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, देवता के ये सभी पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, देवता के ये सभी पर्यायवाची हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, देवता में ही पूछा जा रहा है, तो दोस्तों देवता में अगर आपसे पूछा जाता है विष्णु के पर्यायवाची क्या हैं, तो सभी दोस्त विष्णु के पर्यायवाची भी देख लेंगे। विष्णु के पर्यायवाची क्या हैं दोस्तों, विष्णु के पर्यायवाची हैं माधव, केशव, ध्यान से देखेंगे, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, गोविंद, चतुर्भुज, चतुर्भुज दोस्तों, उपेंद्र, दामोदर, पीतांबर, जनार्दन, पीतांबर, जनार्दन, जनार्दन। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, नारायण, नारायण। और दोस्तों अगर बात की जाएगी मुकुंद, ये दोस्तों विष्णु के पर्यायवाची हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, दामोदर, पीतांबर, जनार्दन, लक्ष्मीपति और दोस्तों नारायण। ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये दोस्तों विष्णु के पर्यायवाची हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे हनुमान के पर्यायवाची में पूछा जाता है, तो हनुमान के पर्यायवाची दोस्तों देवताओं के देखा जा रहा है, तो यहाँ पर हनुमान का भी हम आपको बताएंगे। हनुमान के पर्यायवाची को क्या है दोस्तों, हनुमान को किस नाम से जाना गया दोस्तों, पवन सुत, पवन कुमार। सभी दोस्त देखेंगे, पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, इन्हें दोस्तों कहा गया रामदूत। मारुत कहा गया, क्या कहा गया, मारुत कहा गया। और दोस्तों क्या कहा गया, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र। और दोस्तों क्या कहा गया, कपीश्वर, कपीश्वर कहा गया। और दोस्तों क्या कहा गया, केसरी नंदन, क्या कहा गया, केसरी नंदन, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों क्या कहा गया, बजरंग बली, बजरंग
बलि। तो दोस्तों ये हनुमान के पर्यायवाची हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज देवताओं के पर्यायवाची शब्द इसमें आए हैं, तो इसलिए देवताओं के कुछ जो पर्यायवाची थे उनको मैंने आपको बताया। अगला हम आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। निर्देश 5 और 6 में नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्ति के अर्थ को बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर मुहावरे तथा लोकोक्ति दिए हुए हैं, इनमें 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है। तो ये दोस्तों आपका मुहावरा है थाली का बैंगन होना। तो थाली का बैंगन दोस्तों, थाली का बैंगन इसका अर्थ क्या होगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या फिर चौड़ा होना। दोस्तों थाली में अगर बैंगन रखा जाए तो जिधर हल्का सा ढाल दिया जाता है उधर ही बैंगन क्या होता है? लुढ़क जाता है। तो कहते हैं भैया क्या तुम थाली के बैंगन ही हो। थाली के बैंगन होने का अर्थ है जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जिसकी कोई खुद की बात ना हो, या फिर जिसकी ना तो कोई सोच हो और ना ही कोई विचार या फिर ना कोई नियम हो, तो उस व्यक्ति को थाली का बैंगन कहा जाता है। वो किसी भी व्यक्ति के हाँ में हाँ मिला देता है। जैसे कि दोस्तों पुराने समय में दोस्तों जो मंत्री होते थे वो अपने राजा की हाँ में हाँ मिला देते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से थाली का बैंगन होना इसका मतलब होता है दोस्तों सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो नियम हो, ना नियम हो दोस्तों, ना खुद का सोच विचार हो, ना दोस्तों सोच विचार हो, ना सोच विचार हो, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता हो दोस्तों, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता हो। जो दोस्तों दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं उन्हें दोस्तों थाली का बैंगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाली का बैंगन। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपके पड़ोस में कितने लोग थाली के बैंगन हैं। तो चलिए दोस्तों आज अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा दोस्तों धीरे से इसी तरीके से समझेंगे जिससे आप लोग आसानी तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ सके। 3 लोक में मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 3 लोक में मथुरा न्यारी, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, या फिर दोस्तों कृष्ण भक्त होना। 3 लोक में मथुरा न्यारी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की बड़ाई करना दोस्तों इसके लिए होगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 3 लोक में मथुरा न्यारी। इसका सही अर्थ है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना या फिर किसी वस्तु की ज़्यादा विशेषता प्रकट करना, ठीक है। किसी वस्तु की विशेषता को प्रकट करना, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु की विशेषता को प्रकट करना। विशेषता को प्रकट करना या फिर दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना इसका अर्थ होता है। 3 लोक में मथुरा न्यारी। तो आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। लिखा है निर्देश प्रश्न संख्या 7 और 8 में नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का दिया। तो मुक्ति का दोस्तों क्या दिया? ध्यान से देखेंगे। न्यायालय ने, किसने दिया है दोस्तों? न्यायालय ने दिया है। अपराधी को मुक्ति का क्या दिया है? निर्देश दिया है, निर्देश दिया है, आदेश दिया है, या फिर दोस्तों निर्णय दिया है। सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न्यायालय ने दोस्तों अपराधी को मुक्ति करने का दोस्तों निर्देश तो देगा नहीं, और निर्देश दोस्तों कोई शब्द ही नहीं बनता है। यहाँ पर दोस्तों निर्णय भी दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि निर्णय यहाँ पर नहीं उचित होगा। यहाँ पर दोस्तों न्यायालय के द्वारा क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है। तो न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का आदेश दिया, तो यहाँ पर आदेश इसका एकदम एग्जैक्ट सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पहला वर्ड है वही आपको बताना है।
पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो कौन सा पूर्ण व्यवहार दोस्तों भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है बताएंगे? अनुशासन पूर्ण व्यवहार, या फिर दोस्तों व्यवस्था पूर्ण व्यवहार, या फिर दोस्तों प्रशासन पूर्ण व्यवहार, या फिर दोस्तों परंपरा पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की समस्या है। तो इसमें सही क्या एग्जैक्ट होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर अनुशासन पूर्ण व्यवहार होगा तो भारत के समाज की समस्या नहीं बनेगी, ये तो हमको पता है। अगर दोस्तों व्यवस्था होगी, व्यवस्था पूर्ण व्यवहार होगा तो उसमें भी दोस्तों भारतीय समाज की समस्या नहीं हो सकती है। प्रशासन पूर्ण व्यवहार होगा दोस्तों तो भी समाज का कोई भी नुकसान या फिर समाज की समस्या, समाज के लिए समस्या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो दोस्तों यहाँ पर परंपरा पूर्ण व्यवहार अगर बात की जाएगी तो परंपरा पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो दोस्तों समाज के लिए परंपरा पूर्ण होना दोस्तों कोई समस्या नहीं होता है, जैसा कि आप सभी को पता है समाज के लिए परंपरा पूर्ण होना जो है समस्या नहीं। दोस्तों लेकिन समाज के लिए दोस्तों अनुशासन पूर्ण व्यवहार अगर होगा तो वो समाज के लिए समस्या क्रिएट कर देगा। तो अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका निर्देश दिया हुआ है, पहले से समझेंगे फिर दोस्तों सही प्रश्नों का चयन करेंगे, उनका आंसर बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों निर्देश प्रश्न संख्या 9-10 नीचे दिए गए वाक्यों में 4 वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक वाक्य सही है और सही वाक्य का निर्धारण करके सही विकल्प का चयन करना है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। तो आप सभी दोस्त बताएंगे इसमें से कौन सा वाक्य सही। तो ये आपका 9 नंबर है, इसमें बताएंगे आप सभी दोस्त। आपकी कृपा पत्र मिली, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका कृपा पत्र मिला। ऑप्शन सी है दोस्तों आपकी कृपा पत्र मिला, या फिर ऑप्शन डी है आपका कृपा पत्र मिली। सही आंसर क्या होगा इसमें बताएंगे। ये दोस्तों चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, एक बार सही से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसी तरीके से अगर रोज हम इनका प्रैक्टिस करेंगे, लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहेंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे दोस्तों जैसे ही वीडियो लाइव होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। 8 बजे और 9 बजे दोस्तों सभी लोग लाइव हो जाएंगे। अगला दोस्तों यहां पर आप लोग समझेंगे आपकी कृपा पत्र मिली। दोस्तों कृपा पत्र यहां पर मिली दोस्तों यहां पर इसको गलत कर रहा है, तो ये आपका नहीं बनेगा। यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका कृपा पत्र मिला, तो आपका कृपा पत्र मिला, तो ये दोस्तों यहां पर सही बन रहा है। और आगे देखेंगे आपकी कृपा पत्र, तो आपकी कृपा पत्र यहीं से यहां पे गलत हो रहा है। फिर दोस्तों यहां पे लिखा आपकी कृपा पत्र, आगे लिखा है मिला, तो यहां पर दोस्तों ये इसको गलत कर रहा है। और इसमें देखेंगे आपका कृपा पत्र मिली, तो आपका लिखा है और फिर लास्ट में लिखा है मिली, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से चयन कर सकेंगे सही ऑप्शन का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 10 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं, ऑप्शन बी है ये दोस्तों। इसमें कौन सा सही है बताना है। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, या फिर दोस्तों गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, या फिर दोस्तों वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं, वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सभी दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अशुद्धियों को समझने के लिए दोस्तों हमको लिंग, संज्ञा, सर्वनाम और दोस्तों विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी के बारे में भली भांति प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें शुद्ध वाक्य है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अगर दोस्तों इस पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं, तो दोस्तों उग आए हैं यहां पर दोस्तों लिंग संबंधी आपकी त्रुटि होती है। अगला दोस्तों दूसरा अगर ऑप्शन देखेंगे, परशुराम की क्रोधाग्नि ने
दोस्तों छतरियों को जला दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी आपका कंप्लीट नहीं बन पा रहा है, सेंस नहीं दे पा रहा है। इसमें दोस्तों कारक संबंधी विकार है। अगला दोस्तों डी वाला देखेंगे, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो यहाँ दोस्तों वचन आपका गलत हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो है आपका वचन संबंधी आपका गलत हो रहा है। वृक्षों पर, दोस्तों वृक्षों पर अगर होता तो यहाँ पर होना चाहिए वृक्ष पर कोयल कूक रही है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आपका बहुवचन दिखा दिया गया, क्योंकि एक कोयल दोस्तों कई वृक्षों पर नहीं हो सकती। तो वृक्षों पर कोयलें कूक रही हैं, तो ये आपका सही शब्द होता। तो इसलिए ये वाला भी आपका गलत हो रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द का वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें दोस्तों एक शब्द का वर्तनी शुद्ध है और उसी को चयन करना है। प्राकथन, कथन, इसमें कौन सा सही होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसमें अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा सही कौन सा होगा। दोस्तों ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। प्राकथन होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्राकथन होता है। तो ऑप्शन को ढंग से देखेंगे और सही दोस्तों विकल्प को आसानी से चूज करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें से दोस्तों कौन सा क्षेत्र सही है बताएंगे। इसमें से कौन सा क्षेत्र सही है एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो इसमें से दोस्तों पहला वाला क्षेत्र ही सही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा तो क्षेत्र दोस्तों इस तरीके से होता है। अगला जो देखेंगे, अगला इसमें ध्यान से देखेंगे, रासायनिक कौन सा सही है। रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, या फिर दोस्तों रासायनिक होता है, या फिर रासायनिक होता है। तो इसमें कौन सा सही है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, रासायनिक होगा, रासायनिक होगा, रासायनिक होगा, या फिर रासायनिक। तो दोस्तों सही आपका होता है रासायनिक। कौन सा सही होता है, रासायनिक सही होता है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिया हुआ है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे फिर सही आंसर बताएंगे। लिखा है निर्देश 14 से 16 तक। दोस्तों नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कभी ना हुआ हो। तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जो कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। अद्वितीय, अभूतपूर्व, या फिर दोस्तों अपूर्ण, या फिर दोस्तों अनुपम। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे दोस्तों कहते हैं अभूतपूर्व। दोस्तों अभूतपूर्व। जो दोस्तों किसी जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम आपको बता रहे हैं जिनको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसे पाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे बताएंगे। जिसे प्राप्त करना कठिन हो, जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं। जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उसे दोस्तों कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं, जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। धन देने वाले को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। धन देने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, धन देने वालों को कहते हैं धनद। क्या कहते हैं, धनद कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। धन देने वाले को क्या कहते हैं, धन देने वाले को कहते हैं धनद। जो मधुर बोलता हो उसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जो मधुर बोलता हो, तो दोस्तों जो मधुर बोलता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो मधुर बोलता है उसे कहते हैं मधुर भाषी। क्या कहते हैं, मधुर भाषी कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जो कम बोलता हो, तो दोस्तों जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो दोस्तों, तो जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं, जो अधिक बोलता हो उसे दोस्तों कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं, जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल।
तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अकथनीय, अक्षम्य, अजर या फिर दोस्तों अगम्य। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा? जो कहा ना जा सके उसे दोस्तों कहा जाता है अकथनीय। क्या कहा जाता है? अकथनीय। दोस्तों अक्षम्य किसे कहते हैं? जिसे क्षमा ना किया जा सके। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे क्षमा ना किया जा सके। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों अजर, अजर किसे कहते हैं? जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाएगा? दोस्तों जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहा जाता है अजर। अगर दोस्तों बात की जाएगी अगम्य, तो अगम्य किसे कहा जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जहां दोस्तों जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जहां जाया ना जा सके उसे कहते हैं दोस्तों अगम्य। तो यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बताया, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। दोस्तों जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। दोस्तों जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर। दोस्तों जहां जाया ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हर एक ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सब कुछ जानने वाला। दोस्तों सब कुछ जानने वाला, इसके लिए क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे? बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ या फिर दोस्तों अज्ञ। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बहुज्ञ किसे कहते हैं? दोस्तों बहुज्ञ किसे कहते हैं? बहुत कुछ जानने वाला। बहुत कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ कहलाता है। सर्वज्ञ मतलब दोस्तों सब कुछ जानने वाला। अत्यज्ञ, अत्यज्ञ किसे कहते हैं? जो अति से अधिक जानता हो। अति से अधिक जो जानता है, अति से अधिक जानने वाला। दोस्तों अति से अधिक जानने वाला अत्यज्ञ कहलाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है अज्ञ किसे कहा जाता है, तो जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो कुछ ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे, बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब दोस्तों सब कुछ जानने वाला, अत्यज्ञ माने दोस्तों अति से अधिक जानने वाला, या फिर दोस्तों अज्ञ अगर आपसे पूछा जाता है तो जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन समझ में आ रहा होगा। तो एक बार अपने उन सभी दोस्तों तक आज की क्लास को शेयर करेंगे जिनका एसएससी जीडी एग्जाम है, तो उन सभी दोस्तों को हमारी इस क्लास का फायदा मिलना चाहिए। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे, निर्देश देखेंगे। प्रश्न 17-18 नीचे दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करेंगे। तो दोस्तों निराशा के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? निराधन आशा, निर्धन आशा या दोस्तों निधन आशा या फिर दोस्तों निराधन आशा। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे। निराशा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों निराशा का संधि विच्छेद होता है दोस्तों क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों निराशा, निधन आशा, निधन आशा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। निराशा दोस्तों किस तरीके की संधि है? तो जहां दोस्तों आह की मात्रा आती है वो दोस्तों विसर्ग होता है। तो ये आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। निधन आशा सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विसर्ग संधि। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महूधन उत्सव, महाधन उत्सव, महोधन उत्सव या फिर महिधन उत्सव। तो दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद होता है
महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। दोस्तों बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? ओ का निर्माण कर रहा है। अगर आपने हमारे हिंदी वाले सेशन देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर ओ का निर्माण हो रहा है, अर्थात यह कौन सी संधि होगी दोस्तों? गुड़ संधि होगी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कौन सी संधि होगी? गुड़ संधि होगी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो महोत्सव कौन सी संधि महोत्सव में? तो गुड़ संधि है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महाधन उत्सव होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर निर्देश को सही से पढ़ेंगे और सही आंसर दोस्तों बताएंगे। निर्देश प्रश्न 19-20 में नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ भाग में त्रुटि है तथा कुछ भाग शुद्ध है, अतः त्रुटि वाले भाग का चयन करके सही विकल्प को चुनें। अगर कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनें। तो यहाँ दोस्तों त्रुटि को चुनना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कौन सी किसमें त्रुटि हो रही। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाक्य है, इसमें किस भाग में त्रुटि है देखना है। महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। महात्माओं के वैराग भी दोस्तों समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो दोस्तों यहां इसमें इसका सही क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें त्रुटि क्या है? तो सभी दोस्त ध्यान से एक बार देखेंगे। महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। महात्माओं का होगा, वैराग भी समय होगा, या फिर के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो एक बार सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वैराग भी होगा। दोस्तों वैराग भी समय दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वैराग नहीं होता। यहाँ पर क्या त्रुटि हो रही दोस्तों? वैराग नहीं होता है, यहां पर दोस्तों होता है वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य होता है। तो ये त्रुटि है दोस्तों इस शब्द में, तो बी पार्ट में त्रुटि है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वैराग भी समय। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा है। तो इसमें कौन सी त्रुटि है? सभी दोस्त बताएंगे। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसमें दोस्तों कौन सा जो है गलत है पार्ट? सभी दोस्त बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन है पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को, या फिर बी है अपने हृदय के भीतर, या फिर दोस्तों सी है दोस्तों अंतर्निहित रखा, या फिर डी है दोस्तों कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से पुनः पढ़ेंगे और सही जो है त्रुटि को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को, यहाँ इसमें दोस्तों कोई त्रुटि नहीं नजर आ रही, को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा है। इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर अंतर्निहित, दोस्तों अंतर्निहित यहाँ पर नहीं होगा, अंतर्निहित की जगह पे दोस्तों निहित यहाँ पर सही लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों निहित होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी में आपका सी पार्ट में त्रुटि है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अंतर्निहित रखा की जगह पे दोस्तों निहित होना चाहिए था। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको पता है कि दोस्तों हर एक पार्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एकदम दोस्तों आपका बिल्कुल एकदम एग्जाम के तरह है दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए शाम को 8 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाइव होगा। अगला दोस्तों शाम को 9 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाइव होगा। तो प्रतिदिन सभी दोस्त जुड़ेंगे। अगर वाकई में आप अपने एग्जाम के लिए एकदम एक्साइटेड है और वाकई में आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो शाम को 8 बजे, साथ ही साथ में शाम को 9 बजे दोस्तों जुड़कर अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी करेंगे। और जीके जीएस वाले सेशन में भी हम बहुत ही शानदार तरीके से आपका विश्लेषण करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बजे हम आपका दोस्तों इंतजार करेंगे। धन्यवाद।